इस वीडियो में हम बात करेंगे एफ.बी. टेलर की महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना के बारे में। तो शुरू करते हैं टेलर की महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना। एफ.बी. टेलर ने अपनी महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना का प्रतिपादन सन 1908 ईस्वी में किया था, परंतु इसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ। टेलर की परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य था टर्शियरी युग में मोड़दार पर्वतों की व्याख्या करना। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के रॉकीज तथा एंडीज का उत्तर से दक्षिण दिशा में फैलाव तथा अल्पाइन का मतलब आल्प्स, काकेशस, हिमालय आदि पर्वतों से पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तार की समस्या टेलर के सामने प्रमुख समस्या थी, जिसका हल वे चाहते थे। इसी समस्या को सुलझाने के लिए टेलर ने संकुचन सिद्धांत के विपरीत अपना स्थल विस्थापन सिद्धांत दिया। इस प्रकार प्रवाह सिद्धांत टेलर का पहला प्रयास माना जाता है। टेलर से पहले भी एंटोनियो स्नेडन ने 1858 में प्रवाह से संबंधित विचार व्यक्त किया। टेलर ने सिद्धांत का प्रारंभ क्रिटेशियस युग से किया। उस समय मुख्य रूप से दो स्थल भाग थे। लॉरेशिया स्थल भाग उत्तरी ध्रुव के पास था तथा गोंडवाना लैंड स्थल भाग दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित था। टेलर ने कल्पना की कि महाद्वीपीय भाग सियाल के बने हैं तथा सागरों में सियाल का पूर्णतया अभाव है। सियाल अथवा स्थल भाग सीमा पर तैर रहे हैं। ऐसी कल्पनाएं या विचार टेलर ने व्यक्त किए, जो कि वेगनर ने भी किए थे। आगे टेलर ने महाद्वीपों का प्रवाह मुख्य रूप से विषुवत रेखा की ओर बताया, जो कि वेगनर ने भी बताया था। स्थल प्रवाह का मुख्य कारण ज्वारीय बल टाइडल फोर्स बताया। क्रिटेशियस युग में जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, उस समय यह पृथ्वी के अधिक निकट रहा होगा, अतः चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति भी अधिक रही होगी, जिसके कारण पृथ्वी के परिभ्रमण में काफ़ी वृद्धि हो गई। साथ ही साथ ज्वारीय शक्ति के कारण स्थल भागों का ध्रुव की ओर प्रवाह होने लगा। इस तरह कुछ विचार टेलर ने व्यक्त किया। टेलर ने स्थानांतरण को दो रूपों में बताया है, एक तो विषुवत रेखा की तरफ और दूसरा पश्चिम की तरफ। दोनों दिशा में प्रवाह के लिए प्रयुक्त शक्ति चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति ही थी। अधिक ज्वारीय शक्ति के कारण लॉरेशिया स्थल भाग उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने लगा। इस प्रवाह ने उत्तरी ध्रुव के पास खिंचाव पैदा कर दिया, जो कि अपने आप में एक आश्चर्य था इस सिद्धांत का। इसके बाद में इसी प्रकार गोंडवाना लैंड का प्रवाह दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर हुआ तथा यह कई भागों में टूट गया। टेलर ने यह माना है कि प्रवाह के समय जहाँ भी अवरोध कम था, वहाँ पर स्थल भाग लोब का मतलब लटकता हुआ गोलाकार भाग के रूप में प्रवाहित होने लगा तथा उसके अग्रभाग में पर्वतों तथा द्वीपीय चापों का निर्माण हुआ। हिमालय, काकेशस तथा आल्प्स पर्वत श्रेणियों का निर्माण लॉरेशिया तथा गोंडवाना लैंड के ध्रुवों की तरफ से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने के कारण बताया गया। इस प्रकार एफ.बी. टेलर ने अपने सिद्धांत के आधार पर अनेक चीज़ों को स्पष्ट किया, अनेक बातों को स्पष्ट किया। फिर भी कुछ आधारों पर उनके इस सिद्धांत की आलोचनाएं की जा सकती है, जैसे कि टेलर ने टर्सरी पर्वतों की उत्पत्ति के लिए महाद्वीपों का बड़े पैमाने पर प्रवाह कराया, जो कि सही सिद्ध नहीं होता। यदि क्रिटेशियस युग में चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति टर्शियरी युग के पर्वतों के निर्माण के लिए उत्तरदायी थी, तो उसके पहले के पर्वतों के विषय में कौन सा बल उत्तरदायी था? टेलर इस समस्या पर प्रकाश नहीं डालते। यदि ज्वारीय शक्ति से महाद्वीपों का बड़े पैमाने पर प्रवाह हो सकता था, तो यह शक्ति पृथ्वी के परिभ्रमण पर रोक का काम कर सकती थी तथा 1 वर्ष के भीतर ही पृथ्वी का परिभ्रमण बंद हो गया होता। इन आधारों पर इनके सिद्धांत की आलोचनाएं की जाती है। फिर भी टेलर का सिद्धांत आने वाले विद्वानों के लिए
एक आधार का कार्य करता है।